ये लंदन है भैया, ये गाजीपुर है रे बाबू, हमनी का देश में ही ना चली। अभी आपके सामने देखिए स्मार्ट मीटर लगा है इनके। एक गरीब घर के जो घर स्मार्ट मीटर लगा है, पहले जो आता था 300 का बिजली का बिल, अब आता है 1400 रुपया। तो ऑटोमेटिक 900 या 1200 रुपया जो 1100 का डिफरेंट आ रहा है किसी घर में, ये कैसे आ रहा है? इस कैसी बिल बना है? सरकार के द्वारा, अगर मेरे पूर्व के द्वारा यूज किया हुआ बिल है, वो महीने का 300 400 500 आ रहा है, और अचानक बढ़ जा रहा है 1100 1200 रुपया। 2.5 गुना कैसे बढ़ जा रहा है स्मार्ट कन्वर्जन लगाने से मीटर से? तो ये कहीं ना कहीं विडम्बना है सरकार की। इस सरकार को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और लोगों को राहत देना चाहिए कि जो गरीब हैं, जो आर्थिक स्थिति, आप किस चीज़ की सरकार हैं? अगर जो जनता चुनती है सरकार को, तो इसीलिए ना कि आप मुझे सुविधा देंगे, और सुविधा के नाम पे आत्महत्या हो जा रही है। इतना दबाव बन रहा है। अगर अमीन ने इनको दबाव दिया तो किस लिए दबाव? अमीन के ऊपर भी कोई दबाव दिया होगा। तो एक रिपोर्ट लगनी चाहिए कि हमारे क्या नाम है, ग्राम सभा के या फिर हमारे क्या नाम जनता हैं, चाहे जेई के माध्यम से, चाहे ग्राम पंचायत के माध्यम से, या लेखपाल के माध्यम, किसी के माध्यम से एक सर्वे होना चाहिए कि जो गाँव के गरीब लोग हैं उनको इस बिजली की छूट देनी चाहिए, जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी कर सके, उसकी भरपाई कर सके। बिजली की चपेट में आने से कुछ लोग मरते हैं और कुछ लोग इसके आतंक से मरते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक जो है भरा पूरा परिवार पीछे छोड़ के चले गए, जिनके पास 2 पुत्रियाँ हैं, 2 पुत्र हैं। अभी पुत्रियों का भी बोझ अभी अपने सर से नहीं उतार पाए। तब तो कितना बड़ा आतंक हुआ जो है बिजली विभाग वालों को, उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। तो ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहते हैं सर? जबकि सरकार छोटा सा मुकदमा लगाएगी कि आत्महत्या करने के लिए प्रेषित किया गया, जबकि 302 से बड़ा मुकदमा है। देखिए, जो सुरेंद्र कश्यप जी ने आत्महत्या किया, यह एक व्यक्ति की आत्महत्या नहीं है, यह हमारे देश के सिस्टम ने आत्महत्या किया है। इसको आप किसी व्यक्ति की आत्महत्या मत कहिए। इस देश में, इस लोकतांत्रिक देश में जो हमारा सिस्टम है, वो इतना करप्ट है, इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है कि उस सिस्टम ने आत्महत्या किया है। और ये चीज़ें निंदनीय हैं, वेदनापूर्ण हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसी चीज़ों का, इस लोकतांत्रिक देश में जो हमारी सरकारें, चुनी हुई सरकारें हैं, उनको चाहिए कि कम से कम जिन लोगों से ये नेता मंत्री विधायक या सिस्टम चलता है, उनके लिए कम से कम ऐसी रवैया ना अपनाई जाए। मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, आम जनमानस से कहना चाहूँगा कि ऐसे सिस्टम के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने का काम करिए, आवाज़ बुलंद करने का काम करिए। क्योंकि आज सुरेंद्र कश्यप ने आत्महत्या किया है, कल आपकी बारी हो सकती है। अगर आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, आप अच्छे लोगों के का साथ नहीं देंगे, आप लोकतंत्र के इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तो हर व्यक्ति आत्महत्या करेगा। अच्छा प्रधान जी, आप ये बताइए, जैसे घटना जो है काफ़ी दिनों से, लगभग जो है 6 महीने पहले से चलती रही होगी, तत्काल तो घटना हुई नहीं होगी, बार बार लोग प्रदाय करते होंगे, तो ऐसे बीच में कभी आपसे कोई बात हुई थी इनसे? नहीं सर, चूँकि 8 अगस्त 2025 को टीम आई थी यहाँ, पूरे मोहल्ले में घूमी थी, कुछ जगहों पर इसी तरह छापा मारी थी। तो चूँकि उस दिन यहाँ भी छापा टीम मारी थी, लेकिन चूँकि ये मतलब सही रूप से हम लोग को बता नहीं पाए, चूँकि मैं ग्राम प्रधान हूँ। यदि मुझसे बताए होते तो ज़रूर इसका कोई न कोई निदान हम लोग मतलब घटना होने से पहले हम लोग कर लिए होते। जब तहसील द्वारा, मतलब अमीन द्वारा या किसी द्वारा जो रसीद आई इनको 1,12,000 की, तो उस समय मेरे घर पे गए, आज के करीब 1 महीना पहले, 1.5 महीना हमारे घर पर गए थे। तो उन्होंने कहा, बहुत घबराए हुए थे, और उन्होंने फूट फूट कर रोने लगे मेरे दरवाजे पर ही। तो मेरी माँ भी बैठी थी, तो कहे प्रधान जी देखिए बच्ची क्या बात है, इनका थोड़ा से सहयोग करिए। तो हमने उनको लेकर आए यहाँ पर, और लेकर अपने साथ हम लेकर गए तहसील, और जो अमीन थे उनसे मैंने बात किया। बात करके हमने कहा कि देखिए, मैं लिख कर दे रहा हूँ कि इनके नाम से कोई अचल संपत्ति नहीं है, और ये जो आरसी आई ये जमा करने में असमर्थ है। तो वो कहें ठीक है, तो आप लिख कर दे दीजिए। तो मैंने एक उनको लिख कर भी दिया, लिखित दिया, और मैंने कहें कि नहीं, लेखपाल साहब से थोड़ा सा बात कर लीजिएगा। तो हमने हमारे लेखपाल क्षेत्र के विनय कुमार दुबे जी हैं, हमने जाकर उनसे बात किया, और जो वहीं उन्हें फाइल बना करके उनके सामने ले गए लेखपाल साहब के। उन्होंने, लेखपाल साहब ने भी तुरंत उस पर लिख दिए अपने भाषा में कि इनके नाम से कोई अचल संपत्ति नहीं है, और ये जमा करने में असमर्थ हैं, इनको वापस किया जाता है। तो इतना कार्य हम लोग किए थे, हम समझाए बुझाए उनको, आप घबराइए मत। हमने अपने प्रधान के हैसियत से हमने कहा था कि आप घबराइए मत, आरसी वापस हो जा रही है, फिर हम बिजली विभाग चलेंगे, और चलकर आपके साथ जो भी होगा, मतलब कम से कम होगा उसमें, मैं कहा था उनसे, मैं भी सहयोग करूंगा उसमें। और एक लड़का, उनका बड़े लड़का जो है सूरज कश्यप, वो थोड़ा से परिवार से अपन अलग रहते थे। हमने उनसे भी कहे थे कि वो कह रहे थे कि थोड़ा बड़े लड़के से मेरी बात कर लीजिए प्रधान जी। हमने कहा ठीक, हम बात कर ले, पहले आरसी वापस हो जाए, इसके बाद हमने इसका निदान हम लोग कर लेंगे। लेकिन चूँकि वो इतना घबराए हुए थे,
मतलब कि वो मतलब कोई बात उनको मतलब कोई कह दिया था या अमीन द्वारा या किसी द्वारा बोल दिया गया था कि भाई जो रसीद लेकर आए थे लोग कि नहीं आपका घर नीलाम हो जाएगा, आपको जेल भेज देंगे। इस तरह मतलब हम लोग कितना हो उनके सामने जो भी अपनी बात हम लोग रखते थे मजबूती से, लेकिन वो उनको विश्वास नहीं होता था और घबरा कर उन्होंने इस तरह की स्थिति। मतलब इसमें सब जोड़ बटोर के जो है प्रसाद, इसमें दोष है कर्मचारियों का, कर्मचारियों द्वारा जो है इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया। इस तरह की घटना जो है आप भी प्रधान है, इस तरह की घटना जो है अक्सर जो है आपके बस्तियों में देखते होंगे, काफ़ी जगह बिजली वाले बहुत आतंक मचा दिए हैं। जहाँ ट्रांसफार्मर जल गया वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं देने का काम कर रहे हैं, वो महीनों बीत जा रहा है, लेकिन ऐसे जगह पर जो है आके घूसखोरी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं साथी टीवी 24। इस समय पीड़ित परिवार का पूछाहार करने के लिए सांसद जी आए हुए हैं। आइए इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस घटना को क्या कर रहे हैं। तो ये एक घटना आंख खोल रही है समाज का, यही आईना है। देखिए ऐसे व्यवस्था संचालित हो रही है। व्यवस्था चलाने वाले लोग देश की आम साधारण सी गरीब जनता को भी इतना डरा दें, इतना हड़का दें कि वो अपनी लीला खत्म कर ले। इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। बिजली विभाग बिजली तो दे नहीं पा रहा, ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं, महीनों ट्रांसफार्मर बदल के नहीं आ रहा, जो बदल के लगाया जा रहा है वो फिर जल जा रहा। विद्युत कनेक्शन लोगों ने ले लिया है, लेकिन वो बिल भी भर रहे हैं, फिर भी उनको बिजली नहीं मिल पा रही। किसी से शिकायत करिए, स्टोर में नहीं खे, तब क्या करी, इंतजार कर जा। चंदा मांग मांग के गांव में लोग अधिकारियों को दे रहे हैं बिजली विभाग के। ये सरकार गांव में बाल बच्चा हमन का रोवत हुआ सो। एक गर्मी में बिजली विभाग के पाप का घड़ा फट गया। हर 3 महीने के बाद केंद्र सरकार के एक योजना के अंतर्गत हर जनपद में विद्युत संबंधी एक सलाहकार समिति का गठन हुआ है और उसके चेयरमैन की हैसियत से वहाँ के सांसद होने के नाते मैं गाजीपुर की विद्युत सलाहकार समिति का चेयरमैन हूँ। पिछले महीने मई में ये बैठक हो चुकी है, अगली बैठक अगस्त में फिर होगी। इस मुद्दे को भी उसमें सामने रख करके इस व्यक्ति का क्या लौटाया जा सकता है। जो चला गया वो लौटेगा, लेकिन इस बात का प्रयास होना चाहिए कि यह जो आतंक फैलाया गया है बिजली विभाग की तरफ से, यकीन मानिए आधी रात को पुलिस भी छापा मार दे तो उतना आदमी नहीं डरेगा जितना ही बिजलिया वाला छापा मारत हो। तो वो तो मान रहे हैं कि पुलिस वाले आए 2-4 लपड़ा मरिए, 2-4 गाड़ी दिए चल जिए सो। आई तो ललका नोटिस भेज देते हुआ सो, FIR अलगा से करावत हुआ सो, 3 लाख का जुर्माना। अब दलाल लेके आव, ऐसा कम कर दें तो आधा हो जाई, 1 हो जाई। बिजली विभाग ने भ्रष्टाचार की सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और बेलगाम हैं। हमें पता चला समाचार पत्रों के माध्यम से कि गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदय ने ये कहा है कि जिसके पास 1 kVA से लेकर 3 kVA तक के लाइट फैन के कनेक्शन हैं, बिना अनुमति लिए छापा न मारिए। ये एक व्यवहारिक रूप से अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है, सराहनीय निर्णय है। ये कायम रहे तब ना। आप क्या समझते हैं बिजली वाले जो छापा मारने आ रहे हैं, जो लूट रहे हैं, ये खाली अपने जेब में है? ये नीचे से ऊपर तक ये भ्रष्टाचार, उनका संरक्षण पिठिया पे हाथ रखने वाले भी हैं। वो कहेंगे सब अरे बिजली विभाग का इकबाले ख़त्म हो जाएगा, बिजली चोरी शुरू हो जाएगी। ये कायम रहे, ये अच्छी चीज़ है। सक्षम अधिकारी से अनुमति ले करके अरे छापा मारना कैसा भाई? कौन सा मुलजिम गिरफ्तार करना है? आपका मीटर घर के बाहर लगा हुआ, आप देख लो आकर के मीटर रीडिंग सारा। अब बीच में एक आप लोगों ने सुना होगा स्मार्ट मीटर लगाया गया था। पहलीवा मतीन पहले इतना का दो, आधी रात में अगर ख़त्म भइल तो आधी रात के बंद। हंसता खेलता परिवार, एक छोटी सी गुमती में, छोटी सी दुकान में पान बेच करके अपने बच्चों की परवरिश करने वाला परिवार का मुखिया आज इतना निराश हो गया, इतना उदास हो गया, इतना हताश हो गया व्यवस्था चलाने वाले लोगों के सिस्टम से कि अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है। या तो जो लोग मुझे सता रहे हैं हम उनके लिए कुछ करें, तो मैं करने योग्य नहीं हूँ, तो मैं अपने आप को, अपनी लीला को समाप्त कर लूँ ताकि इनके उत्पीड़न से मैं बच जाऊँ। ये निर्णय जो हुआ उनका, वो निर्णय उन्होंने हताशा में, निराशा में लिया। आए दिन
ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए कुछ कर्मचारियों को गांव में बस्ती में घुस जा रहे हैं, अपने मोबाइल के कैमरे से बिना किसी से इजाज़त लिए, महिलाएं हैं, औरतें हैं, उसी में सबकी फ़ोटो खींचना, कहाँ कलेक्शन है, कहाँ बोर्ड है, फला है, ढका है। अच्छा, तो इतना लाख रुपया जुर्माना और FIR। अब तो साधारण आदमी तो हाय कर दे रहा कि अरे बाप रे बाप, हम कौन ऐसा पाप कर दिली कि हमारा ऊपर ही वज्रपात होता। ये लंदन है भैया, ये गाजीपुर रे बाबू, हमनी के देश में ही ना चली। किसानों ने, समाज के हर वर्ग ने विरोध किया, सरकार ने निर्णय लिया, अखबार में तो छपा, आप लोग खूब छापे, वापस ले लिया योगी जी ने, लेकिन ना, अर्ध सत्य है। उन्होंने कहा है कि अगर उस सहमत हो तो लगाइए, पूछ के लगाइए, तो लगा गए बड़न सब, तू असहमत होकर तो उखड़ब तो मुकदमा डरा दिया है बिजली विभाग के लोगों ने। सरकारी विभाग जनता की सेवा के लिए है, कोई भी सरकारी विभाग हो, ये सेवक हैं जनता के। और ये से राजा रजवाड़ा का चलन सो तरह ही भइल बना सो घड़ी देश में, जैसे लोकतंत्र ना होकर के राजतंत्र की व्यवस्था। निंदनीय है। दुख की इस घड़ी में मैं परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और समाज से भी प्रार्थना करूंगा कि इन दोनों अबोध बच्चों को, और अफसोस तो ये है कि 2 बेटियां भी छोड़ गए वो, उन सबको, हम सबका और समाज का ये कर्तव्य बनता है कि उसमें इस परिवार के लिए सहारा बने, इनका सहयोग करें। धन्यवाद।